मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पर लगातार जारी भारतीय किसान यूनियन का धरना शनिवार की देर शाम आपसी सहमति बनने के बाद समाप्त कर दिया गया। किसानों द्वारा धरने को समाप्त करने का ऐलान किया गया। तो वहीं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा कहा गया कि किसान भाइयों से बैठकर बात हुई। हम पहले से ही कह रहे हैं कि किसानों की सहमति के बिना जमीन नहीं ली जाएगी। आपको बताते चलें कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मुरादाबाद सदर ब्लॉक के लगभग 11 गाँव की 1250 हेक्टेयर भूमि पर नया शहर बसाने के लिए किसानों से भूमि की मांग की गई और समाचार पत्रों के माध्यम से 11 गांवों की भूमि के उन गाटा संख्याओं को प्रकाश में लाया गया जिन गाटा संख्याओं पर नए शहर को बसाया जाना प्रस्तावित था। समाचार पत्रों में समाचार छापने के बाद भारतीय किसान यूनियन द्वारा आंदोलन करने की बात कही गई। लगातार वार्ताओं का दौर जारी रहा, लेकिन जब वार्ताएं सफल नहीं हुई तो फिर किसानों द्वारा विगत 3 दिन पहले मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया। शनिवार की देर शाम एक बार फिर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मीटिंग में बैठे। मीटिंग में दोनों ही पक्षों द्वारा अपनी अपनी बातों को रखा गया, जिसमें मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से यही तर्क दिया गया कि हम किसानों की सहमति के बिना भूमि नहीं ले रहे। हमने प्रपोजल रखा था, अगर किसान हमें भूमि देंगे तब हम किसानों की जमीन को खरीदेंगे। अगर किसान हमें जमीन नहीं देना चाहता तो प्राधिकरण कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। किसानों द्वारा कहा गया कि हम किसी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देने जा रहे। प्राधिकरण द्वारा समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित कराया गया था, जिसको लेकर आज हम लोग यहाँ 3 दिन से धरने दे रहे हैं। आज वार्ता हुई और वार्ता में यही बिंदु प्रकाश में आया, प्राधिकरण हमारी सहमति के बिना जमीन नहीं लेगा। इसके बाद किसान यूनियन द्वारा धरने को समाप्त करने का ऐलान किया गया। तो वहीं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा बताया गया कि किसान भाई राजी हो चुके हैं, अब धरने को समाप्त किया जा रहा है। हमारा आज ये धरने का चौथा दिन था और हमारा लगातार ये इनसे कहना था कि ये 11 गांव की ज़मीन अधिग्रहण करने की योजना यहाँ लागू नहीं होनी चाहिए। आज इनसे बैठकर वार्ता हुई है और इन्होंने ये मान लिया कि यहाँ पर जो किसानों की आपत्तियाँ आई हैं उस आधार पर हम बिना जब तक आपत्ति रहेगी किसान सहमत नहीं होंगे उस आधार पर यहाँ योजना को लागू नहीं करेंगे और हमारा कोई भी कर्मचारी अब हस्तक्षेप करने क्षेत्र में नहीं जाएगा। इसके अलावा भी कुछ और मांगे थी क्या आप? इसके अलावा यहाँ पर मांगों पर आके कुछ किसानों का जब ये ज़मीन ली गई थी, जब ये कार्यालय बना है उस समय उनका मुआवजा पूरा नहीं मिला था। इन्हें लिख के दिया गया है जिन किसानों का मुआवजा देना बाकी रह गया है उन्हें मुआवजा दिलाया जाए। इन्होंने उस पर हाँ करी है कि हम इन्हें देखेंगे और इनका मुआवजा दिलाएंगे। फिलहाल अब सारे के जो किसान यूनियन के लोग थे वो सब वापस जा रहे हैं? हाँ, अब जब ये समझौता हमारा हो गया है और हस्तक्षेप इनका ख़त्म हो गया तो अब सारे लोग वापस जाएंगे। देखिए, जैसा कि हम लोग पहले से भी कहते आ रहे हैं, हम लोगों ने हमेशा ही इस बात को कहा है कि जो इन 11 गांवों में प्राधिकरण के द्वारा नई स्कीम की प्लानिंग की गई है उसमें हमने साफ तौर पर यह कह रखा है कि किसी भी किसान की ज़मीन, किसी भी भूस्वामी की ज़मीन बिना समझौते के नहीं दी जाएगी और बिना जो है आपसी सहमति के नहीं दी जाएगी। इसमें कई लोगों के द्वारा कई प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई गई थी, तो उसके संबंध में जो किसान भाई हमारे यहाँ पे आए हुए थे उनसे हम लोगों ने बैठ करके वार्ता की। उनको उनके सारे डाउट्स पर हम लोगों ने उनको क्लियर किया, तो उनको भी बात समझ में आई और उनके द्वारा जो है जो चीज़ें हमने उनको बताई थी इसी बात पर हमने लिखित रूप से उनको फिर से अवगत कराया है कि यदि कोई किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता है तो हम उसकी ज़मीन जो है किसी भी तरीके से उससे जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और जब उसकी इच्छा होगी तो वो अपनी ज़मीन हमें जो है जो निर्धारित दर होगी, जो जिलाधिकारी महोदय के स्तर से हम लोग तय कराएंगे, उस पर वो देने का इच्छुक होगा, हम तभी उसकी ज़मीन लेंगे। तो इस पर हमारे जो किसान साथी थे उनके द्वारा इस पर अपनी सहमति व्यक्त की गई और उनके द्वारा ये कहा गया कि अगर इस प्रकार की बात है तो उनकी तरफ से भी पूरा सहयोग रहेगा।